1970 से 1990 में पैदा होने वाले हम खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रिवायती खेल खेले, बारिश में मोहल्ले के दोस्तों के साथ सड़कों पर क्रिकेट खेली, बसंत के मौसम में पतंगे उड़ाई, लट्टू भी चलाए, गुल्ली डंडा खेला, टीपू गरम खेला और अपने वालदैन, बहन भाई और रिश्तेदारों के साथ कैरम, लूडो वगैरह भी खेली। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी खेला, झूले भी झूले और उनकी गुड़ियों की शादी में शिरकत भी की। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेन की रोशनी में कहानियां भी पढ़ी, जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिखकर भेजा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टाटों पर बैठकर पढ़ा, बल्कि घर से बोरी तोड़ा लेकर स्कूल जाते और उस पर बैठते। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया, बगैर बिजली के ट्यूबवेल देखे, उसमें नहाए, मोहल्ले गांव के दरख्त से आम और अमरूद भी तोड़कर खाए, पड़ोस के बुजुर्गों से डांट भी खाई, लेकिन पलटकर कभी बदमाशी नहीं दिखाई। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाईं और घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ईद कार्ड अपने हाथों से लिखकर भेजे। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले की हर खुशी, हर गम में एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हम वो लोग हैं जो गले में मफलर लटकाकर खुद को बाबू समझते थे। हम वो दिलफरेब लोग हैं जिन्होंने शबनम और नदीम की नाकाम मोहब्बत पे आंसू बहाए और अंकल सरगम को देख के खुश हुए। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीवी कैंटीनें ठीक किए, फिल्म देखने के लिए हफ्ता भर इंतज़ार किया। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही को गाढ़ा किया, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज़ समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। हमारे जैसा तो कोई भी नहीं। हम वो लोग हैं जो रात को चारपाई घर से बाहर ले जाकर खुली फिजा में बैठे, सब मोहल्ले वाले गर्मियों में एक दरख्त के नीचे बैठकर गप्पे लगाते, मगर वो आखिरी थे हम। कभी वो भी जमाने से सब छत पर सोते थे, ईंटों वाले फर्श पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा छत पर होता था। लड़ना झगड़ना सबका इस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी चारपाई हो। सूरज के निकलते ही आँख सबकी खुलती सी, टीट बनकर फिर भी सोए रहते थे। वो आधी रात को कभी बारिश जो आती थी, फिर अगले दिन भी चारपाई गीली ही रहती थी। वो छत पर सोने के सब दौर बीत गए, चारपाइयाँ भी टूट गई, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालस रिश्तों का वो दौर कम पढ़े लिखे और मुखलस होते थे लोग। अब ज़माना पढ़ लिख गया है तो बेमुरवत मफादात और खुदगर्जी में खो गया है।